गृहस्थ आश्रम बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे स्पिरिचुअल कल्चर है और वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको नरिशमेंट देता है। ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि जो बाकी आश्रम है वो प्रजनन की क्रिया में संलग्न नहीं हो सकते, एक कृष्णा कॉन्शियस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक कृष्णा कॉन्शियस बच्चा आता है। अगर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आते तो क्या होता? अगर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं आते तो क्या होता? अगर इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी नहीं आते तो क्या होता? अगर हमारे ये जो करंट गुरु वर्ग हैं, आचार्य वर्ग हैं, वो नहीं होते तो क्या होता? किसी न किसी माँ ने तो उनको जन्म दिया है जो कि गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, राइट? तो अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो ये सारे आचार्य हमारे पास नहीं होते, राइट? इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत आवश्यक है इस समाज के लिए, राइट? तो गृहस्थ आश्रम, जैसे कि हमने पहले ही बताया था पिछले चैप्टर में, कि जो तीनों आश्रम है, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इनका पालन करता है, पालन पोषण करता है। अगर हमें कहीं मंदिर बनाना है तो क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। अगर हमें प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। अगर हमें बुक्स प्रिंट करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। अगर लक्ष्मी ही नहीं होगी तो सारी चीज़ें कैसे होंगी? ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये लोग तो धन नहीं कमा सकते, राइट? ये लोग जाकर ना ही जॉब कर सकते हैं, ना ही ये लोग किसी भी अन्य तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं। तो धन अर्जन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ, राइट? लेकिन देखिए, पहले भी हमने बताया था कि कभी भी आपके माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार मैं कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूँ, आई एम ग्रेटर देन ऑल द आश्रम। नहीं, ये उनकी महानता है कि वो आपको सेवा का अवसर दे रहे हैं। अगर वही नहीं होंगे तो आपके पास भगवत ज्ञान ही कहाँ से होगा? कहाँ से आपको सेवा का अवसर मिलेगा, राइट? तो कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी भी आश्रम के प्रति, ये आश्रम छोटा है या ये आश्रम बड़ा है। सारे आश्रम बराबर है, सभी आश्रम का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, राइट? जीवन का पर्पस यही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ सो आई एम बेटर। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आना, ठीक है? और इस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं एक गृहस्थ को जो कि भाग कर आ गया था? तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? बी पेशेंट एंड रिटर्न होम, डोंट बी अ क्रेजी फेलो, by and by you will be able to cross the ocean of material existence. You should not be a show bottle devotee and become a false renunciate. For the time being, enjoy the world in a befitting way, but do not get attached to it. Within your heart, you should keep yourself very faithful, but externally, you may act like an ordinary person. Thus, Lord Krishna will soon be pleased with you and deliver you from the क्लचेस ऑफ माया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि गृहस्थ सोचेगा कि यार मैं भी वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, घर छोड़कर चला जाता हूँ। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है पत्नी की, बच्चों की। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यस। तो चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे हैं कि हमको शो बॉटल डिवोटी नहीं बनना, मतलब दिखावे वाला डिवोटी नहीं बनना कि हम दिखावे के लिए तो हम बड़े अच्छे भक्त हैं, देखो हम कितने अच्छा सेवा करते हैं, और हम बाहर आ जाएंगे जब हम ऑरेंज गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, तभी हम जो है वैरागी कहलाएंगे, तभी हम भक्त कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला जाओ इस भौतिक कार्य में संलग्न हो, लेकिन उससे अटैच्ड मत हो। डोंट गेट अटैच्ड टू दैट। उससे अटैच हुए बिना करते हो। तो गृहस्थ का ना बहुत इंपॉर्टेंस है। हम गृहस्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो कैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ना कि मतलब कि आप जाओ लेकिन अंदर से रिनंशिएट रहो, अंदर से वैरागी रहो। तो जो एक गृहस्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सन्यासी है, ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ है, तो उनके तो हमें पहनावे से, उनके रहन सहन से किसी को भी पता चल जाएगा, अरे ये तो भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, ये तो ठीक है, तो बाबा जी हैं। तो जो द्वेषी लोग होते हैं वो पहले ही हट जाते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना, हम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? लेकिन जो गृहस्थ होता है वो जब ऑफिस जाता है, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता है, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता है, उसका पहनावा आम होता है, जैसे बाहर के लोग पहनावा पहनते हैं वैसा होता है। तो वो जब जाता है तो दे आर लाइक टाइम बॉम्ब्स। गृहस्थास आर लाइक टाइम बॉम्ब्स।
वो कहीं पे भी फट सकते हैं। ह्यूमन बॉम्ब, आप देखते हैं ह्यूमन बॉम्ब जाते हैं पब्लिक के बीच में, तो किसी को भी नहीं पता चलता कि कौन है, राइट। लेकिन जब एक्सप्लोजन होता है, बूम, तब तबाही होती है। सो गृहस्थास आर लाइक टाइम बॉम्ब। जब वो आम लोगों के बीच में रहेंगे, वही पहनावा पहनेंगे, उन्हीं की तरह बातें करेंगे, लेकिन जब वो फटेंगे, जब एक्सप्लोड होंगे, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैल जाएगा। तो गृहस्थास के पास ये प्लस पॉइंट है कि वो कहीं पर भी जाकर, कहीं पे भी घुसकर किसी भी तरीके से प्रचार कर सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि प्रचार हो गया, अरे ये क्या हुआ, और सामने वाला भक्त बन जाएगा। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। इसलिए गृहस्थ आश्रम का बहुत इंपॉर्टेंस है समाज में। तो इसलिए अगर आप लोग गृहस्थ आश्रम में है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर और ज्यादा भार है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने का। आप लोगों का और अधिक कर्तव्य है बाकी आश्रमों के प्रति, समाज के बाकी लोगों के प्रति। इसलिए आपको तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा, आपको तो बहुत अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। अगर कोई ब्रह्मचारी है, वो थोड़ा इधर उधर है भी, भक्ति उसकी थोड़ी इधर उधर है भी, प्लस माइनस चल जाएगा। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में आप हैं, आपका प्लस माइनस नहीं चलेगा, आपका सिर्फ प्लस 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 ही चलेगा भक्ति में। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर डेविएट हुए, भक्ति से च्युत हुए, तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ही समाज का जीर्णोद्धार करना है, ये आपका कर्तव्य है।